प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर वी वांट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आज इस सत्र में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे संत कबीरदास महाराज जी के द्वारा कहे गए पद पर, और उस पद में जो मर्म की बातें छुपी हैं उस मर्म की चर्चा पर चर्चा हम साथियों करेंगे। साथियों, कबीरदास जी अपने समय के बहुत बड़े धार्मिक नेता थे। समाज में उनको मानने वाले और उनका विरोध करने वाले लोग भी विद्यमान थे। कबीरदास जी ने समाज में जिन जिन बातों को रखा, समाज के कुछ वर्ग के लोगों ने उनका बढ़ चढ़कर विरोध किया, लेकिन उन्हीं बातों को जब कबीरदास जी ने अपने साक्ष्यों के आधार पे, अपने प्रमाणों के आधार पे उनको सही ठहरा दिया, तब उन लोगों ने कबीर से नतमस्तक होकर उनका रास्ता छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है साथियों कि जो कबीरदास जी थे वह जुलाहा दंपति के द्वारा पाले पोसे गए और बड़े हुए, लेकिन उनके द्वारा जो भी पद गाए गए, जो भी पद कहे गए, वह सर्व समाज के लिए हितकर थे। किसी एक समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वह वास्तव में समाज को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले महान धार्मिक नेता थे। समाज में समरसता का भाव लाने वाले महान पंडिता माने गए। साथियों, उनकी उक्तियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। समाज में आप जहाँ भी जाएंगे आपको संत कबीरदास महाराज की जो पद हैं, साखियाँ हैं, शब्द हैं, रमैनी हैं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुनने को मिलेंगी। और उन स्थितियों को आप देखेंगे जिन स्थितियों को कबीर ने अपने पद के माध्यम से समाज में बतलाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा ही पद हमारे सामने है आज, और उस पद पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं पद की तरफ। क्या कहा गया? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारे मंदिर में बैठे ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पत्थर। साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा गया? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए ले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गए बकरा। और जंगल जाए जोगी धुनिया रमैले, काम जराए जोगी होई गए हिजरा। मथवा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगेले, का गीता बाँच के होए गए लबरा। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, जय दरबजबा बांधल जेबे पकड़ा। साथियों, पद बहुत ही उग्र शब्दों से भरा हुआ है। आप इस पद को यदि ज्ञान की दृष्टि से नहीं लेंगे तो आप किसी से लड़ झगड़ भी सकते हैं। साथियों, ऐसा आपको नहीं करना है। लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है। हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। यदि हमें पसंद आए तो हम उसको स्वीकार करें, ना पसंद आए तो हम उनकी बातों को छोड़ दें। हमें किसी की बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्या बताया गया? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कहते हैं कि ये साथियों, इस संसार के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो ईश्वर से प्रेम करने के लिए या ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने मन को नहीं रंगाते हैं, अर्थात अपने मन से ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन वह बाह्य रूप से भक्त बनने का प्रयास करते हैं और भक्तों की तरह कपड़ों को रंगा करके पहनते हैं, है ना? बात समझ में आई? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाने का मतलब क्या? सच्ची लगन के साथ ईश्वर की भक्ति ना करना और बाह्य आडंबर दिखावा करने के लिए, है ना, साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना, इन सब बातों को बताया गया है।
वो इस संसार के ढोंगी ब्राह्मणों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, जो लोग ईश्वर भक्ति में अपना मन को नहीं रंगते, बस अपने कपड़ों को रंगवा लेते हैं, अर्थात मन में क्या है, उनके सभी प्रकार के छल कपट द्वेष मोह माया आदि दुर्गुण भरे रहते हैं और ऊपर से स्वयं को पंडित दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोग मंदिरों में आसन लगाकर बैठ जाते हैं, जो वास्तविक ब्रह्म को त्याग कर सिर्फ पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने का ढोंग करते हैं। साथियों, दूसरी पंक्ति को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा गया? आसन मार मंदिर में बैठे, अब ब्रह्म छाड़े पूजन लागे। कि उन व्यक्तियों की बात करते हैं कि जो मंदिरों में जा कर के पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वास्तव में हमें जिस ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, उस ब्रह्म को छोड़ करके, उस सच्चे ज्ञान को छोड़ करके यदि हम पत्थरों की पूजा करने लगें तो हम क्या हैं? पाखंडी या ढोंगी ही कहलाएंगे। और वैसा ही कबीर ने उस समय अपनी उक्तियों के माध्यम से कहा, है ना। कबीर जी ने यहाँ नाथ पंथ, और आगे कहते हैं कि कबीरदास जी ने बताया कि नाथ पंथ और जो शिष्य थे परंपरागत, वह शिष्य क्या करते थे? नाथपंथी को माना जाता है कि वे अपने कानों को छिदवा लेते थे और जिन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता था। तो कहते हैं कि ये जो कनफटा योगी हैं, यह क्या करते हैं? अपने नाक कान को छेद लेते हैं, अब बाल बढ़ाकर साधना करने का दिखावा करते हैं, उन पर भी वे व्यंग करते हैं और उनको भी फटकार लगाते हैं। व्यंग करने का साथियों मतलब क्या है? फटकार लगाते हैं। कहते हैं नाथ पंथ के शिष्य कानों को छिदवा कर, धाराएं सिर के बालों को बढ़ाकर ऐसे दिखते हैं जैसे कोई बकरा हो। ये लोग जंगल में जाकर अपने शरीर में धूल रमा लेते हैं तथा अपनी काम रूपी वासना को नष्ट कर, है ना, नपुंसक व्यक्तियों के जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपकी, है ना, काम इच्छा मृत है तो फिर आप उस व्यक्ति के समान हैं जो समाज में हिजड़े के समान माना गया। आगे वे कहते हैं, अर्थात कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग गृहस्थ जीवन में रहते हुए बतलाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे सज्जनों, है ना, कई योगी अपने सिर के बाल मुड़वाकर भगवा रंग के कपड़े पहनकर, है ना, धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के ढोंगी साधकों को तथा गीता पढ़ने वाले झूठे ब्राह्मणों को कबीर झूठे और बकवासी ब्राह्मण की संज्ञा कि साथियों, आप, है ना, कि केवल भगवे रंग का कपड़ा पहन लेना, गीता का वाचन करना, ये वास्तविक पंडित की पहचान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, सुनो, मन को शुद्ध कर सहज साधना करो। क्या करना है? मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करने का मतलब क्या है? हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, है ना, ये सब दोष नहीं होने चाहिए कि इनका पाएँ इनका धर लें, उनका पाएँ उनका छीन लें। स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारा ये बिगड़ा जा रहा है, इनका छीन ले, उनसे ले आए। तो ये जो स्वार्थ की भावना है, इससे व्यक्ति दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करने चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जन पुरुषों, सुनो, मन को शुद्ध कर सहज साधना करो, वरना इस प्रकार के ढोंगी साधु पकड़कर यम के दरवाजे पर बांध लिए जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं होता है। साथियों, है ना, उद्धार नहीं होने का मतलब है कि वह फिर जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, अर्थात वे लोभ लालच में फंसे रहते हैं और वो डूबते रहते हैं। थोड़ा पद को फिर से समझ लेते हैं। क्या कहा गया? कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाइले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी भई गेले। कनवा फड़ाए, कानों को छिदवा करके, जटा बढ़ा करके, ये सब बातें कही गई। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी होए गेले बकरा। तो जंगल जाए अर्थात कुछ व्यक्ति जो हैं जंगलों को चले जाते हैं और वहाँ पर धुनिया जमौले अर्थात अपने पीठ में या अपने शरीर में राख को लपेटते हैं। और काम जराए जोगी होई गेले हिजरा, अर्थात जो अपने अंदर की जो काम भावना है उसको वे क्या करते हैं? समाप्त करके
ऐसे नपुंसक व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं जैसे हिजड़े लोग होते हैं। मथवा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगौले और गीता बाज के होई गेले लबरा। और कहते हैं कि मथवा मुड़ा अर्थात सिर के बाल को मुड़वा करके रंगे चुंगे कपड़े पहन करके क्या करते हैं, गीता कब रंगेले गीता बाज के होई गेले लबरा, और गीता का वाचन करते करते इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन मन में उनके क्या है, वे सभी प्रकार के जो दोष हैं वे भरे हुए हैं। और कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। साधो मतलब यहाँ केवल साधु व्यक्तियों की बात नहीं कही जाती, अर्थात हर एक सज्जन व्यक्ति है, समाज का हर व्यक्ति सज्जन है, वह अपने मन से, ज्ञान से, अपने कर्म इंद्रियों से सीखे चीज़ें। और कहते हैं कि सुनो भाई साधो जय दरवजबा बांधल जैले बकड़ पकड़ा। कहते हैं कि ऐसे जो ढोंगी लोग हैं वह सभी यम के दरवाजे पर पकड़ करके बांध लिए जाएंगे। तो हे सज्जनों, ईश्वर भक्ति करने के लिए आप गृहस्थ जीवन में रहें, और गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि आप सच्चे मन से, अपनी लगन से ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी पूजा और वंदना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह आपको अवश्य मिलेगा। और उसके लिए आपको किसी प्रकार के कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको योगी बनने की आवश्यकता नहीं है, या आपको धुनी जमाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भगवा कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको सत्कर्म करने की आवश्यकता है, अपने मन के विकारों को दूर करने की आवश्यकता है, और अपने आप को एक साधक की तरीके से, सज्जन व्यक्ति के तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। साथियों, ये कबीरदास जी का दूसरा पद रहा, और इस पद के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार कबीरदास जी जो आडंबरवाद है या जो ढोंगवाद है उससे दूरी बनाने की बात करते हैं। वास्तव में साथियों, इस पद पर उस समय भी बहुत कुछ बातें कही गई होंगी, बहुत से लोग नाराज हुए होंगे, लेकिन अब कबीर हैं, कबीर मस्त मौला फक्कड़ आदमी हैं, ऐसा माना भी जाता है। कबीर है ना, कबीर क्या है, मस्त मौला फक्कड़ आदमी माने जाते थे। कबीर के मन में जो आता था वे कहते थे, लेकिन उसे वे सिद्ध भी करते थे। एक पद आता है कबीर का, और कहते हैं कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। कि साथियों, ज़रूरी नहीं है कि जो कागज़ों में लिख दिया गया है वह सत्य ही हो, और यदि सत्य है तो आप इस बात को नहीं काट सकते कि मैं जो देख करके बतला रहा हूँ समाज में, है ना, समाज में जो भेद की भावना व्याप्त है, उस बात को कबीर कह रहे थे, लेकिन दूसरे लोग कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो फिर कहते थे अगर ऐसा है तो फिर ऐसा दिखता क्यों नहीं है, और उनसे तर्क ज्ञान में उस समय के जो साधु सन्यासी हैं वे हार जाया करते थे, फिर उनसे तर्क की बातें नहीं करते थे। साथियों, हम अपने पद पर बने रहेंगे, और अगले पद पर फिर चर्चा होगी कबीर के एक अगले पद पर। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। यदि साथियों पद पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने मित्रों तक या साथियों तक इसे शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साहवर्धन मिले और आपको भी कबीर के पदों से थोड़ा लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।